दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी क्लास 12th के फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्विलैटरल पॉइंट। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। सो द यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज ज़ीरो। ओके, सो फर्स्ट का आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 2। ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ड्रॉ ए करंट I, राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V इन टर्म ऑफ EIR। अब यहाँ पर आपके पास रिलेशन पूछा गया दोस्तों, तो आपको रिलेशन यहाँ पर बताना है किसके बीच में? आपके पास टर्मिनल वोल्टेज और EIR के बीच में रिलेशन बताना। आपको पता है दोस्तों EMF बराबर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इंटरनल वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू IR। और इसी IR को अगर हम यहाँ पर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा दोस्तों, और ये जो है टर्मिनल वोल्टेज इधर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों E माइनस VR इक्वल टू V। सो ये आपको यहाँ पर रिलेशन मिलेगा EIR और V के बीच में जो रिलेशन पूछा गया दोस्तों। सो यहाँ पर इस तरह से आप रिलेशन लिख सकते हो। ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। पूछा जा रहा है पृथ्वी के सतह पर कहाँ निम्न कोण 90 डिग्री होता है? नम्न कोण 90 डिग्री होता है दोस्तों। पर बता दूं आपके पास द सरफेस द डीप एंगल ऑफ इक्वेटर इज 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डाइपोल डीप एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो आप यहाँ पर बना के लिख सकते हो दैट द डीप एंगल ऑफ द डाइपोल इज 90 डिग्री। और यहीं पर बात करते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल के लिए। और आपको अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल के लिए पूछा जाए तो 0 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटोरियल एंगल डीप एंगल ऑफ इक्वेटोरियल के लिए 0 डिग्री होता है और द डीप एंगल ऑफ डाइपोल 90 डिग्री होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। सो आप लिख सकते हो द डीप एंगल ऑफ डाइपोल इज़ 90 डिग्री। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, हाउ डज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ़ द इंसिडेंट रेड लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। यहाँ पर बताया गया आपके पास दोस्तों ये जो है लाल प्रकाश जब परावैंगनी प्रकाश से बदल दिया जाए तो उत्तल लेंस की शक्ति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? सो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो दोस्तों इंक्रीज़ होगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। दोस्तों यहाँ पर जो है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो पावर विल इंक्रीज। ओके, सो इसका सिंपल सा आंसर है व्हेन रेड लाइट रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट देन पावर विल इंक्रीज। सो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी इंक्रीज। यहाँ पर लेंस का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर आप 2 प्रॉपर्टीज आपसे पूछा गया दोस्तों। मैं बता दूं पहला चीज़ क्या हो जाएगा। पहला चीज़ जो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहली चीज़ के जो प्रॉपर्टी हो जाएगा आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट। तो ये जो 2 प्रॉपर्टी है आप लिख सकते हो न्यूक्लियर फोर्स की 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव इन नेचर, सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी शॉर्ट। सो आप लिख सकते हो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर सॉल्यूशन क्लियर आ रहा है आपको समझ में तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर, नेम द EM वेव्स यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। हिंदी में बात करें तो क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त EM तरंगों का नाम लिखिए। सो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता दूँ EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सरे। यहाँ पर जो है
एक्सरे इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को स्टडी करने के लिए एक्सरे रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ से आप बना करके लिख सकते हो दैट एक्सरे रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर एक्सरे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है दैट ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। देखिए, एक होता है और गेट और एक होता है नॉर गेट। आपको पता है, अगर और गेट के लिए आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से ए और बी इनपुट जाता है, तो ये क्या है, आपको कुछ इस तरह से मिलता है आउटपुट। लेकिन आपके पास अगर बोला जाए नॉर गेट के लिए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दोनों का जो यहाँ पर इनपुट जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, आपके पास इस तरह से मिलेगा आपको नॉर गेट का आउटपुट। क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी क्या होता है, इन्वर्स होता है, ए प्लस बी इन्वर्स होता है। और गेट के लिए आपको पूछा जाएगा तो ए प्लस बी, यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी। सो दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है नॉर गेट के लिए, तो इस क्वेश्चन में नॉर गेट के लिए पूछा गया, तो नॉर गेट के लिए आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो इनपुट ए बी, और जो आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर आपको एक गोला लगाना होगा, और गोला लगाने के बाद इस तरह से जब तीर लगाएंगे तो ये वाई जो आपका आउटपुट निकलेगा वो भी ए बी इन्वर्स निकलेगा आउटपुट। तो इस तरह से आप बना सकते हो नॉर गेट के लिए सिंबल। और अगर आपको और भी सिंबल जानना है या फिर और भी आपको फिजिक्स के रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।